कभी कभी कुछ कहानियां हमें जीवन के गहरे अर्थ और सच्चाइयों से रूबरू कराती हैं। ऐसी ही एक कहानी एक बुजुर्ग औरत और एक खजाने की तलाश की है। यह कहानी न केवल एक साहसिक यात्रा की कहानी है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि असली खजाना क्या होता है। यह कहानी एक छोटे से गांव की बुजुर्ग औरत गुलजार की है। गुलजार उम्र के तकरीबन 75 साल के पार कर चुकी थी और वो अपनी पुरानी सी हवेली में अकेली रहती थी। उसकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा था जो उसे याद आता था, लेकिन जो कुछ भी उसके पास था वह बहुत ही साधारण था। न उसके पास ज्यादा धन था, न कोई ऐश्वर्य, लेकिन उसके दिल में एक गहरी शांति और संतोष था। गुलजार का जीवन कभी बहुत खुशहाल नहीं रहा था, लेकिन उसने कभी भी अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानी थी। उसने अपने जीवन को एक किताब की तरह देखा, जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था। हालांकि अब उसकी आंखों में एक मायूसी थी, क्योंकि वह अकेलेपन में जी रही थी और कई बार उसे लगता था कि जीवन में अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जो गुलजार के जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली थी। एक सुबह जब वह अपनी पुरानी अलमारी से कुछ ढूंढ रही थी, तो उसे एक अजीब सा बक्सा मिला जो उसकी पुरानी किताबों और चीजों के बीच दबा हुआ था। बक्सा खोलने पर उसमें एक पुराना खजाना मिलने के बजाय एक नक्शा मिला। नक्शा बहुत पुराना था और उस पर एक जगह को चिह्नित किया गया था जहां किसी खजाने का सुराग था। गुलजार के मन में हलचल मच गई। क्या यह सच है? क्या यह नक्शा किसी वास्तविक खजाने की ओर इशारा कर रहा था? गुलजार ने निर्णय लिया कि वह इस नक्शे का पीछा करेगी, भले ही उसका मतलब कितना भी जोखिम क्यों न हो। वह जानती थी कि उम्र के इस पड़ाव पर शायद यह आखिरी मौका है जब वह कुछ अलग कर सकती है। उसने अपने गांव के कुछ बुजुर्गों से यह बात की, लेकिन उन्होंने उसे हतोत्साहित किया। कई लोगों ने कहा कि यह सिर्फ एक फसाना है, एक पुरानी कहानी जिसे किसी ने बस मजेदार बनाने के लिए रचा था। लेकिन गुलजार का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने साहस को इकट्ठा किया और खजाने की खोज पर निकल पड़ी। गुलजार का सफर आसान नहीं था। वह अपने गांव से दूर जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए उस स्थान तक पहुंची जहां नक्शे के अनुसार खजाना छिपा हुआ था। सफर के दौरान उसे कई बार अपनी ताकत और हिम्मत पर सवाल उठाने पड़े, लेकिन गुलजार ने कभी हार नहीं मानी। उसने हर मुश्किल को अपनी ऊर्जा और हिम्मत बना लिया। आखिरकार एक दिन गुलजार उस स्थान पर पहुंची जो नक्शे में चिह्नित था। वहां उसे एक पुराना जहाज खड़ा हुआ मिला जो समुद्र के किनारे पर आधा डूबा हुआ था। गुलजार को लगा कि यह वही जगह है जहां खजाना छिपा हुआ होगा। वह जहाज के अंदर दाखिल हुई। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन गुलजार ने बिना डर के एक एक कदम बढ़ाया। जहाज के नीचे की ओर जाते हुए वह एक बड़े कमरे में पहुंची जो सोने, चांदी और अनमोल रत्नों से भरा हुआ था। कमरे की दीवारों पर कीमती सामान बिखरा हुआ था। गुलजार की आंखों में चमक आ गई, लेकिन जब उसने देखा कि वह खजाना इतना विशाल है, तो उसे एक पल के लिए लगा जैसे यह सब उसके लिए नहीं है। उसे महसूस हुआ कि अगर उसने यह सब अपना लिया तो क्या होगा? क्या वह इस खजाने से खुश हो पाएगी? क्या यह सच में उसकी जिंदगी का उद्देश्य था? कुछ देर सोचने के बाद गुलजार ने सभी सोने और चांदी के सिक्कों और रत्नों को छोड़ दिया। उसने महसूस किया कि असली खजाना तो यही था। वह समझ पाई कि धन और संपत्ति अस्थायी होती हैं, लेकिन सच्चाई, प्यार और संतोष सबसे बड़ा खजाना होते हैं। गुलजार ने तय किया कि वह इस खजाने को किसी और को देगी ताकि उसका वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सके। उसने जहाज से बाहर आकर खजाने के बारे में गांव के लोगों को बताया, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि खजाना कहाँ था। उसने सभी से यही कहा, खजाना वह नहीं है जो आपने देखा, बल्कि वह है जो आपके दिल में छुपा है। गुलजार ने सबको बताया कि असली खजाना वह है जो हमें अपने अंदर से मिलता है, वह शांति, प्यार और आत्मा का संतोष जिसे हम दिन प्रतिदिन की भागदौड़ में भूल जाते हैं। गुलजार की कहानी ने न केवल गांव के लोगों को बल्कि हर उस इंसान को यह सिखाया कि असली खजाना सिर्फ सोने, चांदी और रत्नों में नहीं है।
असली खजाना वह है जो हमें अपनी आत्मा में मिलता है, वह शांति, प्रेम और संतोष जो किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है। गुलजार ने हमें यह भी बताया कि जीवन में सच्ची दौलत तब मिलती है जब हम अपने अंदर की दुनिया को समझते हैं और उसे बाहरी दुनिया से ऊपर मानते हैं। आज भी गुलजार की कहानी गांव में सुनी जाती है। जब भी किसी को लगता है कि वह जीवन में कुछ खो चुका है, तो उसे यह कहानी याद दिलाई जाती है। यह कहानी हमें यह बताती है कि जीवन के सबसे बड़े खजाने हमारे अपने भीतर ही होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने और स्वीकार करने की जरूरत है।